बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा सलाम। यहाँ पे मैं ईद सीरीज़ की ज़बरदस्त सी देगी यखनी पुलाव की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन भी बना सकते हैं या बीफ में। सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसमें मैंने जो है साबुत धनिया इस्तेमाल किया है 1 टेबल स्पून, और इसमें जो है सौंफ जाएगी वो भी 1 टेबल स्पून है। ये मैं इस वक्त जो मैं पुलाव तैयार कर रही हूँ उसका मसाला है। आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा के उसको सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद ज़ीरा जाएगा साबित 1 टेबल स्पून, और इसमें मैं जायफ़ल जावित्री ले रही हूँ। और जायफ़ल जावित्री यानी कि छोटी 1 टेबल स्पून के हिसाब से आप ले लीजिएगा। और इसमें साबित काली मिर्च ले रही हूँ 4 से 5 अदद, ये इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने तेज़पात के 2 पत्ते लिए हैं, और लौंगे लिए हैं 3 से 4 अदद, और सिनेमन स्टिक ली है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और क्या करना है जी, बस इसको ग्राइंड करेंगे। ज़बरदस्त सा जो मसाला तैयार होगा ना, आपके घर में अभी से खुशबू स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में करके इसको सेव करके रख सकते हैं। अबाउट 3-4 मंथ्स आराम से चलेगा एयर टाइट कंटेनर में। हमारा पुलाव मसाला तैयार है, चलते हैं पुलाव की तरफ। यहाँ पे मैंने मटन लिया है हाफ़ केजी। आप चाहें तो बीफ में बनाएं, चाहें तो चिकन में बनाएं। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, क्रश करके इस्तेमाल करती हूँ 2 टेबल स्पून। नमक यहाँ पे मैं हस्ब ज़रूरत अभी तो लगभग 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। पानी ऐड कर रही हूँ, लगभग 5 से 6 ग्लास हैं ये। और मटन वैसे ही इतनी जल्दी गल जाता है तो इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है। और आपको इसको पानी को बॉईल करेंगे, और देखें जो बीच में गोश्त का जो इसका एक तरह का झाग आ जाता है ना, इसको निकाल दिया करें, इससे टेस्ट अच्छा नहीं होता। इसके साथ-साथ हमने 1 टेबल स्पून जब मसाला तैयार किया था पुलाव का, वो हम इसको बॉइलिंग के टाइम पे ही ऐड करके इसको कवर करके रख देंगे जब तक हमारा जो है गोश्त गल जाता है। वहाँ पे गोश्त गल रहा है, यहाँ पे दूसरे पैन में हमने हाफ़ कप ऑयल लिया है कढ़ाई में, और इसमें जो है हम ज़ीरा ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने साबुत धनिया ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, और इसका जो सीक्रेट है जिससे आपकी खुशबू महक उठेगी वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता खानों में इस्तेमाल किया करें, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है ना, बस आप यकीन जानें इस तरीके से पुलाव पकाएँगे ना, आपके घर में वाह-वाह होगी। उसके बाद मैंने प्याज़ ऐड करी है। प्याज़ जो है हाफ़ कप है, लगभग 1 से 2 प्याज़ थी, उसको स्लाइस करके ऐड करेंगे, सौते करेंगे लाइट गोल्डन होने तक। और जैसे ही प्याज़ हमारी हल्की सी लाइट गोल्डन होगी, हम यहाँ पे फेंटा हुआ दही इस्तेमाल करेंगे 1 कप। जब दही डालें तो ख़याल रखें कि आपकी जो आँच हो वो स्लो होनी चाहिए। यहाँ पे आँच स्लो हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, उनको मैंने अच्छा सा ना कद्दूकश कर लिया था, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। और लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम अच्छा सा इसको मिक्स अप करेंगे, ताकि प्याज़ के अंदर दही और जो हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे, इससे जो फ्लेवर आता है ना, इतना ज़बरदस्त आपका पुलाव तैयार होगा। और जो बचा हुआ हमारा पुलाव मसाला था वो इसमें ऐड कर देंगे। ये लगभग मैंने आधा किलो के पुलाव के हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए मैंने मसाला पूरा ऐड कर लिया है, जितनी मैंने क्वांटिटी आपको पहले बताई थी। उसके बाद हमारा मटन जो है अच्छा खासा गल चुका था। अलॉन्ग विद स्टॉक यानी कि उसका जो यखनी थी उसके साथ ही हमने मटन को डाल देंगे, और सेला चावल हमारे 1 घंटे से भिगे हुए थे वो इसमें ऐड करके नमक ऐड करेंगे। अच्छा सा बॉयल आएंगे, जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट होगा और लगेगा कि पानी रिड्यूस हो गया है, तो हम इसमें तली हुई प्याज ऐड करेंगे, और हरी मिर्चें थोड़ा फ्लेवर के हिसाब से ऐड करेंगे। 3 हरी मिर्चें ली थी, उसको बीच में से कट किया था मैंने। बस जी, क्या करना है, आपका देगी पुलाव अब जा रहा है स्टीम होने के लिए। जब आपको लगे कि पानी की सतह इतनी कम हो चुकी है, आप इसको कवर करके स्टीम दें 20 से 25 मिनट। इतना ज़बरदस्त सा ये स्टीम होगा। 20 मिनट गुजरे थे और ज़बरदस्त सा देगी यखनी मटन पुलाव हमारा तैयार है। बहुत ही झटपट बनता है, और जो हमने कड़ी पत्ता और जो हरी मिर्चों का पेस्ट शुरू में ऐड किया था ना, उससे तो बस वाह क्या ही कहना। इतना ज़बरदस्त सा खिला-खिला सा ये देगी यखनी पुलाव है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पे, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।